अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लैजेला इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वो मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊँगा, आपने हर एक पॉइंट को बड़ी कंसंट्रेशन से सीखना है डियर स्टूडेंट्स। तो फ्लैजेला स्टार्ट करते हैं। फ्लैजेला डियर स्टूडेंट्स बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर मौजूद ऐसी फिलामेंटस बॉडीज़ हैं, फिलामेंट लाइक बॉडीज़ हैं जो कि उस बैक्टीरिया को मूवमेंट में, उसकी मोटिलिटी में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो फ्लैजेला आर फिलामेंटस बॉडीज़ प्रेजेंट इन वेरियस सेल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। यहाँ आज के टॉपिक में चूँकि हम लोग फ्लैजेला को बैक्टीरियल सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वगरना फ्लैजेला मज़ीद दूसरे सेल्स, मज़ीद यूकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर भी मौजूद होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाता है। बैक्टीरिया कब मूव करता है? जब बैक्टीरिया को केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको कीमोटैक्सिस का नाम दिया जाता है कि जब एक बॉडी को, एक ऑर्गेनिज्म को कुछ केमिकल सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएं और वो उन केमिकल सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में उन सिग्नल्स की तरफ या उनसे दूर मूव करे, तो इस मूवमेंट को कीमोटैक्सिस का नाम दिया जाता है। तो बैक्टीरिया, इनके अंदर फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, फ्लैजेला मौजूद होते हैं। वो फ्लैजेला उन केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को मूव करवाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी का जो फंक्शन है ये फ्लैजेला की वजह से है। इन फ्लैजेला का प्राइमरी फंक्शन, बुनियादी फंक्शन तो था मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। इनका सेकेंडरी फंक्शन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल्स। ये पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया कि जब कोई केमिकल सिग्नल आता है तो ये फ्लैजेला उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाते हैं। अब तमाम तरह के बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं है। तो बैक्टीरिया की टाइप्स देख लें। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला प्लस नंबर ऑफ फ्लैजेला। कितने नंबर ऑफ फ्लैजेला हैं या फ्लैजेला मौजूद हैं भी या नहीं, इसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट टाइप है जी एट्राइकस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है उनको एट्राइकस बैक्टीरिया का नाम देते हैं। अगर उनके अंदर एक साइड के ऊपर एक फ्लैजेला मौजूद है तो उनको मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का नाम देंगे। अगर एक ही साइड के ऊपर एक से ज़्यादा फ्लैजेला मौजूद है तो उस बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस। अगर एक बैक्टीरिया है तो मोनोट्राइकस, और अगर एक से ज़्यादा फ्लैजेला मौजूद है एक ही साइड के ऊपर तो लोफोट्राइकस। एक साइड के ऊपर फ्लैजेला की डिस्कस करने के बाद अब अगर बैक्टीरिया के ऊपर दो साइड्स के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है तो उसको एम्फीट्राइकस का नाम दिया जाता है, एम्फीट्राइकस। एंड देन अगर बैक्टीरिया की पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है तो उस बैक्टीरिया को पेरीट्राइकस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। जिसके ऊपर एक भी फ्लैजेला मौजूद नहीं एट्राइकस, और जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है उसको पेरीट्राइकस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला को। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, तो फ्लैजेला बेसिकली फ्लैजेलिन प्रोटीन्स इनसे मिलकर बने होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला मौजूद होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजेला होते हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजेला, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर 9+2 पैटर्न होता है। ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह से है कि 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है और 9 ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सेंटर में अरेंज होते हैं, बाकी 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक आउटसाइड के ऊपर, पेरिफेरल साइड के ऊपर अरेंज होते हैं, और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग एक्सोनीम का नाम देते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजेला किन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मशहूर सेल्स हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, मोटाइल सेल्स, उनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है। या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है। तो उन फ्लैजेला के अंदर जो मोटाइल फ्लैजेला हैं उनके अंदर 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ये देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से, जबकि यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेला है वो
9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इससे मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला में नेक्स्ट हेडिंग है पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला। एक फ्लैजेला के कितने पार्ट्स होते हैं? तो जी एक फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। एक वो पॉइंट जहाँ पर फ्लैजेला अटैच्ड है, मींस कि बेसल बॉडी, दूसरा हुक एंड थर्ड वन इज फिलामेंट। बेसल बॉडी डियर स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन के बीनीथ, सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद रिंग्स को कहा जाता है, जहाँ पर ये फ्लैजेला आगाज होता है, यहाँ पर इसका स्टार्ट होता है। तो ये पहला पोर्शन है फ्लैजेला का। बेसल बॉडीज आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड के ऊपर बेसल बॉडीज मौजूद होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ रोटेटिंग रिंग्स। अब जो फ्लैजेला की सारी मूवमेंट है वो डिपेंड ही इन बेसल बॉडीज के ऊपर करती है। इनके अंदर रोटेटिंग रिंग्स होते हैं, जिस तरह एक मोटर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, घूमती है, रोटेट करती है, सेम उसी तरह से ये रोटेटिंग रिंग्स ये भी घूम रहे होते हैं। और जब ये घूमते हैं तो साथ ही हुक और फिलामेंट ये भी रोटेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन रोटेटिंग मूवमेंट की वजह से वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो वेव्स जो होती हैं वो इस बैक्टीरिया को प्रोपेल करती हैं और बैक्टीरिया मूव करता है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट फ्लैजुलर मूवमेंट्स का था। तो बेसल बॉडीज ये रोटेटिंग रिंग्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं और ये रोटेटिंग रिंग्स रोटेट करती हैं। रोटेटिंग रिंग्स का नंबर ये वेरी करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो इनके अंदर इन रोटेटिंग रिंग्स का एक पेयर, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर इनके 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर पेयर की बात की जा रही है, सिंगल रिंग की बात नहीं की जा रही। ये एक पेयर है, अगर इसी तरह 2 और रिंग्स हो, मीन्स एक और पेयर हो, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर है। ये डायग्राम आपकी बुक के ऊपर क्लियरली एक्सप्लेन की गई है। सेकेंड पार्ट इज हुक। हुक क्या चीज़ है? ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो कि इस फिलामेंट को इस बेसल बॉडी के साथ अटैच करवाता है। कर्व्ड स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बेसल बॉडी विद फिलामेंट, ये जस्ट कनेक्शन का रोल परफॉर्म करता है। और फिलामेंट जो है ये इन रोटेटिंग रिंग्स के रोटेट होने की वजह से ये फिलामेंट भी रोटेट होता है, और जो मेजर मूवमेंट है वो इस फिलामेंट की वजह से ही हो रही होती है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये सारे के सारे पॉइंट। यहाँ तक सारी डिटेल थी डियर स्टूडेंट्स फ्लैजेला के लिए। अब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला के अलावा कुछ और भी आउटग्रोथ्स होती हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये फ्लैजेला यहाँ पर मौजूद है बैक्टीरिया के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड के ऊपर बेसल बॉडीज और सारा स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किया। और ये सेल वॉल के ऊपर आउटग्रोथ्स होती हैं, कुछ इनको हम लोग पाइलाई का नाम देते हैं। पाइलाई इसकी प्लूरल है, इसकी सिंगुलर पाइलस है। एक ये पाइलस और ये ओवरऑल सारे के सारे ये पाइलाई। अब पाइलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, ये नॉन हेलिकल होते हैं, मींस कि ये स्ट्रेट होते हैं, ये हेलिकल नहीं होते। पाइलाई फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं, मीन के फिलामेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जस्ट लाइक फिलामेंट्स हैं, हेयर लाइक ग्रोथ्स होती हैं ये। पाइलाई का फंक्शन क्या है? हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू वेरियस सरफेसेस, बैक्टीरिया को मुख्तलिफ सरफेसेस के साथ अटैच करवाना। ये पॉइंट पाइलाई वाला हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ट्विचिंग और क्रॉलिंग के केस में या ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में इसको डिस्कस करके आए हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद पाइलाई इनको वेरियस सरफेसेस के साथ अटैच करवाते हैं, और ये पाइलाई जो होते हैं ये देन रिट्रैक्ट करते हैं और बैक्टीरिया मूव करता है। पाइलाई का ये सेकेंडरी फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन, इसका बुनियादी काम वो कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या है? कॉन्जुगेशन प्रोसेस ये है कि बैक्टीरिया कुछ जीन्स, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अगर उसने वो जीन्स ट्रांसफ़र करनी हो तो इस बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर पाइलाई के थ्रू वो ट्रांसफ़र करता है। 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं और ये पाइलाई एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसे मेटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू जीन्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होते हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने फ्लैजेला, उसका स्ट्रक्चर और देन पाइलाई और कॉन्जुगेशन प्रोसेस, इसको डिटेल से स्टडी किया। इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से पहला फ्लैजेला की डेफिनेशन और इसके फंक्शंस, नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। इनमें से एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो पूछ लेते हैं आपसे वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके एक पोल के ऊपर, जिसके एक एंड के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है, तो वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। वो कौन से बैक्टीरिया हैं
जिनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है फ्लैजेला से, तो वो पेरिट्राइकस। तो इस तरह से यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनके स्ट्रक्चर में इनके कंपोनेंट्स जो हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर पूछा जा सकता है। और पाइलाई ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज सच आपकी बुक में किसी हेडिंग के अंदर नहीं लिखा गया, ये एक साइड टेबल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पाइलाई। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।